मुसलमान से बढ़कर कोई चीजें भी बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या यहाँ तो थूकने के लिए। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है वो उसका टाइटल है काफिरों की बनाई हुई दवाई हम नहीं खाएंगे, मर जाएंगे दवाई नहीं खाएंगे, हम मर जाएंगे, हम काफिरों की बनाई हुई दवाई नहीं खाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल कर लें सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और मेरा नाम अबूजर और मेरा नाम है वकास। तो हम अपना रिएक्शन जो है वो वीडियो के लास्ट पर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट नहीं हुए ना, वहाँ रजिस्ट्रेशन भी होती है, खाना भी देते हैं, उसमें बैठने का इंतजाम भी है। तो अगर इधर इमाम को अवेयरनेस होनी चाहिए ना कि इधर क्यों बैठते हैं वो। ये भी है, जो लॉजिकल बात है वो है। ठीक है, जो चीजें हमारे फायदे के लिए है, जो सच है हमेशा नेगेटिव चीज नहीं। हुक्मरान की तरफ से परेशानी है, लेकिन उसमें मेरी बात सुनिए, उसमें यह है कि भी हमारा अपना कसूर है ना। हम नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है। सबसे पहली बात है, हम नमाज नहीं पढ़ते। आप सब नमाज पढ़ना शुरू कर दें, अल्लाह ताला को राजी करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आप अच्छे हो जाएंगे। अल्लाह ताला हुक्मरान भी आप पे ऐसे ही भेज देगा। मुसलमान से बढ़कर कोई बंदा नहीं है, कोई काफिर मुसलमान से बढ़ के नहीं है। मुसलमान अगर हो, मेडिसिन हम काफिरों की यूज कर रहे हैं, ये जो मेडिसिन यूज हो रही है उनकी यूज कर रहे हैं, फिर हम अपनी क्यों नहीं बना रहे? वो यही बात है ना, हम कमजोर किस लिए हैं? हमारा ईमान कमजोर है, हम ईमान पे चलते नहीं है, हम अपने दीन पे नहीं चलते। जब हम अपने दीन पे चलेंगे तो कोई मेडिसिन नहीं यूज। आपने सुना नहीं 313 ने हजारों को मार दिया? ठीक हो गया है? नहीं, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया है, जैसी अवाम आएगी ना वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा, ठीक है। हमें एक दूसरे को नमाज की दावत देनी चाहिए, किसी पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। खैर, इधर हॉस्पिटल में किस के साथ आए, किसी पेशेंट के साथ आए, खुद बीमार हैं? मेरी वालदा साहबा इधर है जी। वालदैन, मुझे ये बताएं, अभी खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान में दवाइयों की कीमतें बढ़ गई हैं, डिस्प्रिन नहीं मिल रही, पैनाडोल शॉर्टेज हो गई है। क्या आपको यहाँ पे दवाइयाँ बिल्कुल मुनासिब मिल रही हैं, मुनासिब कीमत पे और इजीली मिल रही हैं? नहीं मिल रही इजीली। क्या वजह समझते हैं? मैं समझ लो कि बहुत ज्यादा परेशान है। तकरीबन 1 हफ्ते से हैं। कोई छोटी सी चीज भी है ना, छोटी सी मेडिसिन वो भी पर्ची लिख के देते हैं, बाहर से ले आए। मैं तकरीबन मेरे ख्याल में ये मुझे 5 दिन हो गए, 4 दिन में तकरीबन को 20,000 की मेडिसिन बाजार से ला चुका हूँ। इन लोगों को इस चीज पे तवज्जो देनी चाहिए। एक बंदा 1 दिन में 1,000 रुपया कमाता है, 4 दिन में 20,000 की दवाई कैसे लेगा? वो कैसे लेगा? बस इस टेंशन में है। अच्छा, साथ अगर नेबर कंट्री की बात करें, जिसका हम हर चीज़ में मुकाबला बड़े शौक से करते हैं जी, ये उसमें भी मुकाबला, इसमें भी मुकाबला, उधर बॉर्डर पे भी मुकाबला, इंडिया की बात करें, वहाँ पे मेडिसिन एक तो सस्ती भी है और वहाँ पे जो सा मेडिसिन की क्वालिटी है वो बेहतर है। उसकी रीज़न क्या होगा? उसकी रीज़न ये है कि उनके जो हुक्मरान है ना, वो तरीके से काम करते हैं। उनको पता होता है कि ये हमारा बजट है, उस बजट के हिसाब से अपने हॉस्पिटलों को पब्लिक के लिए सहूलत देती है। हमारे जो हुक्मरान है उनका ये काम होता है कि बस हमारे अपनी जैशी करते रहें, दौरों पे दौरे करते रहें। उन्हें ये नहीं पता गरीब आदमी पता नहीं रोटी भी खा सकता है कि नहीं खा सकता। ये बताएं, हमें इंसानियत को बचाने के लिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए अगर मेडिसिन लेनी पड़ती है इंडिया से, वैसे भी आपको पता है कि अभी भी जो लोग सुन रहे हैं ये सब, अगर कैमरामैन दिखाएं कि जो मेडिसिन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पहले इंडिया से दुबई जाती है, वहाँ से यहाँ आती है, महंगी होके आती है। अगर हमने लेनी है तो डायरेक्ट क्यों नहीं लेनी? नहीं, बिल्कुल लेनी चाहिए। इंसानियत के लिए, इंसानियत के नाते इंसानी जान सबसे कीमती है। हमें अपनी अना नहीं रखनी चाहिए। इंसानी जान के लिए हमें दुश्मन के पास भी जाना पड़ता है ना, उससे भी रिक्वेस्ट करके चीज लेनी पड़ेगी। पास क्या दुश्मनी खत्म करनी चाहिए। जैसे कह रहे हैं कि इंडिया से मिसाल के तौर कहते हैं वो हमारा पाकिस्तान का, लेकिन नहीं, हमें अपनी सोच इंसानी नाते एक दूसरे के साथ अच्छे तलक करने चाहिए। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, बड़े लोगों को पता होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हम वहाँ चले जाते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे ऑपरेशन है जो यहाँ पर उनकी फैसिलिटीज नहीं मौजूद, हम वहाँ चले जाते हैं। सस्ते भी होते हैं और बेहतर भी होते हैं। लेकिन जो असल इशूज है, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान का असल इशू हेल्थ है, पाकिस्तान का असल इशू एजुकेशन है, पाकिस्तान का असल इशू ये जो हॉस्पिटल का सिस्टम है इनको बेहतर करना है, अवेयरनेस पब्लिक को देना है। इसके ऊपर आपके ख्याल में मीडिया क्यों नहीं बोलती? मतलब कोई आप मेरे ख्याल में जो हमारी मीडिया है ना, मीडिया अपनी जगह पे बिल्कुल सही काम करती है, लेकिन मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मैं ये कहता हूँ मीडिया को भी पेट लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे जैसे ये जेल भरो तहरीक चल रही है,
जो कैमरामैन, जो हमारा ब्यूरो चीफ, जो हमारे ये जितने भी मीडिया जितने मीडिया वाले वो वहाँ जाएंगे, उनको पता है यार लिफाफे मिल जाने हैं। हॉस्पिटल में कौन उनको लिफाफा देगा? सही है। और एक टीम बनाई जाए जो ये हम लोग गरीब जहाँ पे धक्के खा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आके उन बंदों से पूछा जाए। वो किस हाल और यहाँ के जो MS साहब हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं, जो यहाँ से हमारे टैक्स के पैसों की सैलरी लेते हैं, पैसे लेते हैं, जब एक बार से दूसरी बार चले जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे मरीज को चेक करो, वो ऐसे चाट रहे हैं कि जैसे हम उनके गुलाम हैं। मेडिसिन सस्ती मिल रही है, महंगी मिल रही है? मेडिसिन क्या, यहाँ तो थूकने के लिए भी कहते हैं कि 50 रुपए दे दो। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो यहाँ आया वगैरह फिर उसे कह रहा है ये मरीज को थोड़ा बेड चादर चेंज कर दो, हमें मिठाई दे दो, शादी पे आए हुए हैं। मतलब मरीज के लिए मिठाई दे दो, ये एक लहदा। अभी आप मेरे साथ चले, वार्ड का विजिट करें, मैं आपको हालत दिखाता हूँ, अपने भाई की हालत दिखाता हूँ मैं, ठीक? आप जाके देखेंगे तो खुद आपको रोना आ जाएगा देख के। अंदर जाना अलाउ नहीं है, लेकिन ये है कि आपने जो बताया हम उस पर यकीन रखते हैं। आपने क्या कहा, 1000 रुपया दे चुके हैं, किस चीज का? किस चीज? कभी वर्कर को, कभी चौकीदार को, कभी किसके साथ आए हैं? अपने की मसला है या किसी का? नानी है, उनका मसला है। इशू को कैसे हल किया जा सकता है आपके ख्याल में? इस इश्यू को ईमानदारी से हल किया जाएगा, कानून की बालादस्ती, जो करे कोई जुर्म उसको सख्त सजा दिया, इबरत का निशान बनाया जाए उसको। हम साया मुल्क की बात करें, जिसको हम हर चीज में कहते हैं उससे हमारा मुकाबला है, ये है वो है, वो आपको पता है इस टाइम वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है इंडिया को। आपको पता है कि दुनिया में वो अपनी दवाइयाँ बेच रहा है, दे रहा है, चाइना को अपनी दवाइयाँ दे रहा है। हमें भी जो दुबई से दवाई आती है काफी हद तक वो इंडिया से आती है, हम डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेते? डायरेक्ट कैसे लें जब उसमें कमीशन माफिया है, बेईमानी है, हर चीज में तो बेईमानी इधर रखी हुई है। अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो अल्लाह का खौफ होगा, आखिरत में हिसाब का खौफ होगा, तो हर बंदा अपने रेंज में रह के काम करेगा। क्वेश्चन ये है कि क्या आप जो हॉस्पिटल में आए हैं यहाँ पर मेडिसिन आपको मुनासिब मिल रही है? ना या मेडिसिन है, जरा थोड़ा सा पीछे, ना या मेडिसिन है, सब गवाएं। आप लोगों को मेडिसिन मिलती है, बाहर से जाके लानी पड़ती। हम लोग दुकान खोल लेते हैं बाहर फार्मेसी, ना नर्सिस की कोई अगर आपकी वाकिफ है तो ठीक है। डॉक्टर समझते हैं कि सिर्फ मैं ही पढ़ा लिखा हूँ, ये जो मरीज के साथ खड़े हुए ये जाहिल हैं। मैं इतना पढ़ने लिखने के बावजूद पूछूं जी ये फलाने क्या पेशेंट को बीमारी है, वो आपस में डिस्कस कर लेंगे और मुझे वो समझ आ रही होगी, लेकिन वो आपके साथ उस रवैया उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए। और हमने आप तो एजुकेटेड लग, सफाई का ये म्यार है कि थूकते हुए लोग गुजरते हैं। मतलब ना सिर्फ डॉक्टर, नर्सिस, हम अवाम जो है मॉब भी बदतमीज है ना। और यहाँ पे कोई सफाई का म्यार नहीं, यहाँ पे कोई मरीज को कोई प्रॉपर अटेंड नहीं करता। बताएं कि कैसे बेहतरी आ सकती है? ठीक है, हमने गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर देते हैं। एक मिनट, किसी गवर्नमेंट को आपका जो बजट है वो बजट बढ़ाएं, हेल्थ का बजट बढ़ाएं। यहाँ जो डॉक्टर बेचारे 24-24 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, उनको आप 30,000 देने पे राजी हैं सिर्फ? सारा इतने साल पढ़ने के बावजूद जहाँ पे जो लेबर तबका आता है वो हाउस जहाँ पे इतने पैसे 30,000 मिलते हैं, जो डॉक्टर है उसकी आपको सैलरी का नहीं अंदाजा? नहीं जी, डॉक्टर का रवैया बेस्ट है, लेकिन बात ये है कि इतना प्रेशर है इस अस्पताल पे, ना डॉक्टर्स इस काबिल रहते हैं कि वो बोल सकें कि एक कंट्री जहां पर यहाँ पर मेडिसिन की शॉर्टेज है और साथ में एक कंट्री है जिसे वर्ल्ड फार्मेसी कहा जा रहा है, पाकिस्तान कहा यह जाता है इंटरनेशनल लेवल पे, या हमारे पॉलिटिशियन ये कहते हैं कि अवाम की सोच के मुताबिक या अवाम की मर्जी के मुताबिक हमने ट्रेड बंद की है, मेडिसिन या जो भी चीज़ें हैं वो बंद की हैं। यहाँ पर पब्लिक से पूछते हैं कि क्या हमें इंसानियत के लिए या मरीजों को बचने के लिए, मरीजों को बचाने के लिए इंडिया से मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं? सिर्फ यस और नो में आंसर लेंगे आपने। भाई क्या हमें मेडिसिन लेनी चाहिए इंडिया से मरीजों को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए? आप हाँ ना में जी लेनी चाहिए। आप क्या जी? नहीं, ठीक है, आपकी मर्जी। मेडिसिन लेनी चाहिए या नहीं चाहिए? आप क्या कहना चाहते हैं? मेडिसिन इंसानियत के लिए लेनी चाहिए के लिए फिर तो फायदा किसको है, पाकिस्तान को या इंडिया को? अगर मेडिसिन लेंगे पाकिस्तान को है, लेनी चाहिए लेनी चाहिए, इंसानियत की बेहतरी के लिए लेनी चाहिए, इंसान की जान बचाने के लिए। आ जाता वो इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेडिसिन मैं आपको बताऊं अभी भी ये हमें ऐसे ही है। सब कुछ आता है, सब कुछ आता है। आपने बोला नहीं खाते ये लोग, कौन कहता नहीं खाता? या इंडिया का प्याज चल रहा है, हाँ, टमाटर अभी इनको दुबई के रास्ते से आते हैं, दुबई यहाँ पे तो ट्रेड बंद है, कैसे इंडिया से प्याज आ रहा है? दुबई के रास्ते भाईजान सब कुछ उधर इंडिया से आ रहा है। लगता है मैं ब्लेंड दे के आया अभी, जब ये थैला 700 750 का दिया है, ये फ्री होता था, जो फ्री होता था। एस्प्रिन और पैनाडोल एक आम गोली है जो कभी 2 रुपए 1 रुपए की मिलती थी, आज वो शॉर्टेज हो रही है उसकी। 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है, ब्लैक में मिल रही है पैनाडोल। ब्लैक में 50 रुपए का पत्ता मिल रहा है।
इस चीज़ का डॉक्टर जुवैद अकरम साहब को फुल बटा फुल एक्शन लेना चाहिए। मुझे ये बताएं कि पूरी दुनिया से हम चीजें ले सकते हैं, नेबर से मेडिसिन क्यों नहीं ले सकते? इंडिया से मेडिसिन बात हम ले सकते हैं, अगर पहली बात है कि हमें खुद इधर अपनी कंपनियां बनानी चाहिए, सबसे पहले है, लेकिन जब तक हम नहीं बना रहे, जब तक नहीं बना रहे हमें लेनी चाहिए, डायरेक्ट इंडिया से लेनी चाहिए, ना कि हम दुबई में जाए उधर से आए फिर हमें ज्यादा टैक्स ज्यादा पड़ रहा है। भाई पता क्या बात है, हम आए गुजरांवाले से, ठीक है, चार दिन हो गए, ठीक है, ना कोई डॉक्टर को बात सुन रहा, ना कोई बात सुन रहा, ठीक है, चक्कर लगाई आ रहे, कभी चौथे फ्लोर में भेज देते हैं, कभी सेकंड फ्लोर में भेज देते हैं, ना कोई बात सुन रहा हो। इसका फायदा क्या हो सरकारी हॉस्पिटल का, हमें क्या फायदा इसका? तो दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने का मकसद या देखने का, पाकिस्तान में लोगों के अंदर ये इतना शऊर मतलब कि तालीम नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोगों में, तो वो ये कह देते हैं कि हम काफिरों की बनी हुई दवाइयाँ नहीं खाएंगे। तो यार मरीज जो है ना तड़प रहा है और उसको दवाई मुयस्सर नहीं है, और दवाई जो है हमारे सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है, जैसे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है, तो सिर्फ एक दीवार का फ़र्क है और हम उधर से मेडिसिन लेके आ सकते हैं पाकिस्तान में। मगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है कि हम पाकिस्तानियों के लिए जो है ना मेडिसिन नहीं ले रहे। यार पाकिस्तानियों को मारने के लिए आप बोल सकते हो कि हम पाकिस्तानियों को मारने के लिए मेडिसिन नहीं ले रहे, तो एक यार कॉमन सेंस की बात है कि आप डायरेक्ट नहीं ले रहे, इनडायरेक्ट ले रहे हो। दुबई से आ रही है, किसकी मेडिसिन आ रही है? इंडिया की मेडिसिन आ रही है, वही आप डायरेक्ट, हर चीज इंडिया से आ रही है, मगर रोड चेंज है, पहले उसने दुबई जाना है फिर पाकिस्तान के अंदर आना है, क्योंकि जब दुबई जाएगी यहाँ के हुक्मरान उसको डॉलर में खरीदेंगे, फिर वो पाकिस्तान में आएगी, डॉलर में खरीदने से पहले ये अपना कमीशन बनाएंगे। जब यहाँ की मेडिसिन कंपनियां किसी दूसरी मेडिसिन कंपनी के साथ ट्रीटी साइन करेगी, उसको पहले कमीशन देना पड़ेगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, फिर वो पाकिस्तान के अंदर किसी भी मेडिसिन को एंटर होने देंगे। ये हुक्मरान मतलब कि ऊपर से मतलब कि मैं तेरा वाली बात, और अंदर से वो मतलब कि छुरी लेके खड़े हुए हैं, कहीं से भी इनका काट लें बस पाकिस्तान की अवाम को। अभी टैक्स लगा दिया पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर, 2 रुपए फिक्स कर दिए, पहले यूनिट मतलब कि 40 रुपए का था, अब यूनिट भी बढ़ा दिया और उसको टैक्स भी लगा दिया, वो 50 रुपए के ऊपर चला गया। मतलब कि खाने पीने के लिए घर में आटा नहीं है, इनको बिल जरूर है देना, बिल जरूर है, अगर बिल नहीं देंगे तो आपका मीटर भी उतार के ले जाते हैं। जो सूरत हाल इन्होंने बताई है हॉस्पिटल के अंदर, आप ये जो है ना इमेजिन करें कि डॉक्टर से लेकर जो नर्स तक है, वो अगर आप वो कहते हैं ना कि बाहर आप अपना जो स्टोर भी खोल लेते हैं ना मेडिसिन का, सही बात, आपसे नहीं लेंगे। मतलब उन्होंने अपने लगाए हुए हैं कि कोई हो भी की ना, कोई मतलब कि एक माफिया समझ लो तो बैठा हो, कहते हैं कि ये जो आप लिख के जो है ना उसको दे देते हैं, आप जाके लेके इस बंदे से लेके नहीं, बंदे भी उन्होंने अपने यार आजकल हॉस्पिटलों में पता क्या हो रहा है, मैं दादा को वहां पर ले गया ना, शेख ज़ैद, पाकिस्तान का मतलब कि लाहौर में सबसे फेमस हॉस्पिटल है शेख ज़ैद। उसमें मतलब कि जो बाहर दरवाजे के बाहर नेफ्रोलॉजिस्ट वार्ड में थे हम, तो उसमें जो दरवाजे के बाहर जो नेफ्रोलॉजी वार्ड के बाहर जो गार्ड बैठा होता ना, जब तक उसकी पॉकेट में 100 रुपया नहीं आप डालेंगे, वो आपका एक टिफिन का डिब्बा भी अंदर नहीं जाने देंगे। मतलब कि आप खाने के लिए घर से कुछ लेके आए हैं ना अपनी फैमिली के लिए जो वहां पर रह रही है, मतलब कि पेशेंट के साथ, उसके खाने के लिए आप कुछ लेके आए हो तो वो एक टिफिन का डिब्बा भी अंदर नहीं जाने देंगे। मेन गेट से लेके उस वार्ड तक आने तक आप जिसको भी पैसे देंगे फिर वो आपको गुजरने देगा, अदरवाइज वो आपकी एक चीज भी अंदर नहीं आने देंगे। तो ये हालात है, और सफाई नाम की कोई चीज नहीं है शेख ज़ैद हॉस्पिटल में। मैं इधर वीडियो में कह रहा हूँ, जो शेख ज़ैद की वो है उसको ऑन करते हैं, उसको इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए कि शेख ज़ैद में क्या चल रहा है। तो बाकी आप पाकिस्तान में मेडिसिन क्यों नहीं मंगवा रहे? देखें इंडिया ने मेडिसिन अपनी कंट्री में उसका वो रॉ मटेरियल बनाता है, अपनी कंट्री में ही उनकी मेडिसिन बनती है। हमारी कंट्री उनके ये जो चाइना की वैक्सीन निकली थी, इंडिया ने खुद वैक्सीन बना ली और पाकिस्तान वैक्सीन के लिए तरले मिन्नतें करता फिरता था कि हमें वैक्सीन दो, जैसे जब ये कोरोना आया था। तो पाकिस्तान में मतलब कि मटेरियल्स ना मंगवाकर, मेडिसिन ना मंगवाकर, मेरे घर में खुद पेशेंट है, मेरी छोटी सिस्टर को वो मेडिसिन की जरूरत होती है, वो पाकिस्तान में मेडिसिन गायब भी हो गई है, मिल ही नहीं रही ना। हमारी सिटी से पूरी एक फार्मेसी मैंने देख ली,
कहीं से वो मेडिसिन नहीं मिली, अब उसकी अल्टरनेट यूज़ कर रहे हैं। मतलब कि एक चीज़ आप एक फिक्स की हुई है मेडिसिन, वो आपके जिस्म को मतलब कि माफक है, आप वो खाते हो, उससे आपको मतलब कि आराम रहता है। एक अचानक से आप उसका चेंज कर दोगे, सिस्टम ही चेंज हो जाएगा, तो वो फिर मतलब कि कैसे और वो भी अल्टरनेट जो मेडिसिन मिली है वो पाकिस्तानी, और पाकिस्तान में जैसी मेडिसिन बनती है वो हमें पता है, वो साथ वाली गली में बन रही होती, उसके ऊपर लिखा था जी ये फलां फलां कराची में बन रही है, ये इस्लामाबाद में बनी, साथ वाली गली में मेडिसिन बन रही होती है। मतलब कि मटीरियली मतलब कि लोकल, जैसे वो क्या बताएं, मतलब कि कुछ भी पाकिस्तान में तो गधे भी खिलवा देते हैं, मतलब कि खाने में गोश्त में मुसलमान जो है वो गोश्त खाते हैं। तो अगर हम आपसे पूछें कि आप जो है ये मेडिसिन जो है उनको हमें देना चाहते हैं पाकिस्तानियों को, तो आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? आपने कमेंट बॉक्स में यार ये बड़ी गलत बात है कि ये कहना कि हम काफरों से बनी हुई ये चीजें नहीं लेंगे, या उसकी काफरों के बने हुए डॉलर खरीदेंगे, काफरों की बनी हुई मतलब कि सब्जियां भी खाएंगे, काफरों के बने हुए घी के पैकेट, तो पता नहीं क्या क्या, ये सलंटियाँ वलंटियाँ हर चीज़ खाएंगे, मेडिसिन नहीं खाएंगे, क्योंकि उससे मरीज की जो है ना हालत ठीक हो जाती है। या ये लोग मतलब कि देखिए अभी अपने पब्लिक में वो उसने पूछा कि क्या हमें इंडिया से मेडिसिन मंगवानी चाहिए, तो अक्सर ने बोल दिया कि हमें इंडिया से मेडिसिन नहीं मंगवानी चाहिए। यार आपका पेशेंट मर रहे हो, आप हॉस्पिटल में खड़े हुए हो, तो फिर ऊपर से कह रहे हो कि मैं मेडिसिन नहीं मंगवानी चाहिए। क्या मतलब कि क्या है, किस वजह से आप मतलब कि इंडिया से क्यों इतनी नफरत के कश्मीर के नाम के ऊपर? कश्मीर के कश्मीरी लोग, आपको कश्मीरी जो पाकिस्तान में रहते हैं वो आपको खुद नहीं कहते कि हम पाकिस्तानी हैं, वो कहते हैं हम कश्मीरी हैं सिर्फ वो और उनका झंडा भी अलग है, उनका नेशनल एंथम भी अलग है, और उनका प्राइम मिनिस्टर भी अलग है, फिर वो आपका कैसे मतलब कि कश्मीर? ये बेवकूफ़ बनाया हुआ है पाकिस्तान के लोगों को कि ये कश्मीर, अगर कश्मीर लेना था तो अब 75 ईयर्स गुजर चुके हैं, या इंडिया ले चुका था या पाकिस्तान ले चुका था, दोनों कंट्री की दोनों गवर्नमेंट्स अपने जबरदस्ती कोई भी किसी के साथ नहीं कर सकता। अगर वो चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हो गए रहें तो उनको रहने दिया जाए। ऐसे नहीं कि ये चूरन बस इन्होंने खिलाया हुआ है कि कश्मीर बनेगा। यार शॉर्ट रास्ता है ये, देखो लाहौर का और अमृतसर का लगता है, वहाँ से हर चीज़ की ट्रेड हो सकती है। अभी इंडिया ने पाकिस्तान को बोला था कि आप अपना रूट इस्तेमाल करने दो अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करनी। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को पता नहीं यार, खोते का दिमाग है, मतलब कि भूसा भरा हुआ है इनके दिमागों में, और वो ही लोग उनको भी वोट देते वक्त भी सोचते नहीं है कि इन भूसे भरे हुए दिमाग में आप इनको वोट क्यों डालते हो। मतलब कि देखें, दुबई से जाना है, वो इंडिया की चीज़ें पहले दुबई जाएंगी, फिर वहाँ से वाया पाकिस्तान आएंगी। वाघा के बॉर्डर से अगर हम सब्जियां लेके आते हैं, हर चीज़, प्याज का रेट देख लें, इंडिया में 25 रुपये और पाकिस्तान में 300 रुपये से भी ऊपर, मतलब कि ज़मीन आसमान का फ़र्क। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं कि पाकिस्तान को इंडिया की मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए? अब मगर इंडिया से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंडिया कहेंगे कि ना करें, हमें क्या फ़र्क पड़ता है, पेशेंट तो आपके मर रहे हैं। तो इंडिया से हमारा ये बनता भी नहीं है कि इंडिया से पूछें कि हमें मेडिसिन यूज करनी चाहिए या नहीं, जैसे पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए इसके ऊपर। जयशंकर ने भी बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि वो उनसे पूछा गया ना कि आप उनके साथ रिलेशन रखना चाहते हैं या वो उनके साथ, तो वो कह रहे हैं कि ये तो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए, उनको जरूरत है तो वो हमें आके कह सकते हैं। जैसे उन्होंने श्रीलंका की मदद की, आज श्रीलंका की एक स्टेबल हो गई है इकोनॉमी, और पाकिस्तान की भी हो सकती है अगर इंडिया से हेल्प ली जाए। अब चाइना आपका आयरन ब्रदर है, उसने आपकी कोई मदद नहीं की, 700 बिलियन है आपके मुंह पे ऐसे उन्हें फेंक के मारे, ना मिले उसको, उसने आपके काम आने नहीं है। बाकी आप इसके बारे में क्या कहते हैं नीचे कमेंट करके बताइएगा। तो बाकी ये काफर वाला वर्ड, काफर मतलब कि इस चीज़ के ऊपर ना गलत लिया जाता है काफर वर्ड को। काफर वर्ड एक अरबी वर्ड है, उसका मतलब होता है जो गैर इस्लामी बंदा, मतलब कि नॉन मुस्लिम, और इसको अक्सर नॉन मुस्लिम कोई भी हो सकता है, नहीं कि वो हिंदू ही हो। हाँ, कोई भी किसी भी रिलीजन से, मतलब कि जैसे हम मुस्लिम हैं, आप खुद को हम मुस्लिम पे प्राउड फील करते हैं, आप हिंदुओं ने पे प्राउड फील करते हैं, कोई क्रिश्चियन पे करता होगा, कोई सिखिज्म पे करता होगा, मतलब कि लहदा ये काफिर वर्ड को अक्सर मीडिया मतलब कि इसको ना गलत शक्ल के साथ पेश करती है। तो बाकी मैं ये क्लियर करना चाहता, तो इसलिए मैंने लास्ट पर कर दिया। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं नीचे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे।